और मेरे शीश भैया के साथ, डॉक्टर साहब के साथ बहुत अच्छे फैमिली रिलेशन है। वो मेरे बड़े भाई की तरह है, तो उन्होंने मुझे चलो मेरे सिर पे हाथ रखा है। तो हम भी ये कोशिश करेंगे जी, उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रखा तो हम उनके साथ अच्छी से अच्छी तरह चलें। कोई ऐसा उनको मौका ही ना मिले कि वो हमारी वजह से कहीं उनको कुछ सुनने को मिल जाए या हमारी तरफ से उनको कुछ हो। तो बाकी जो हमारे उस्ताद जी हैं जी, हमने अपने उस्ताद से बड़ा कुछ सीखा है। जैसे जिन्होंने ग्रुप बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े ग्रुप बने हैं, अच्छा शो करवाते हैं, ये शो को ये प्रमोट कराते हैं। लेकिन मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये सिटी वालों को भी थोड़ा सा, जो जम्मू सिटी के अंदर रहते हैं, इनको थोड़ा सा देख के चलें। हर बंदे का शौक होता है कि हम भी इनके साथ खेलें, इनके कपों में हिस्सा लें। इनको थोड़ा सा हमारे लिए ये सोचना चाहिए कि सिटी का यार हवा का बहुत प्रेशर है। आप हमारे साथ बैठे, हमारी 12-15 छतें, 20 छतें जो भी सिटी की बनती हैं, आप हमारे साथ बैठे, एक बार टेबल पे आए हमारे साथ, बैठ के हमारे साथ बात करें। हम भी आपके साथ हिस्सा लेना चाहते हैं। देखो बॉर्डर बेल्ट जो है वो 6 बजे उड़ा सकती है, कबूतर वहाँ हवा नहीं है। हमारे बारे में थोड़ा सोचा जाए। अगर हम आपके साथ खेलना चाहते हैं, या तो आप शर्तें जो हैं जून महीने ले जाएं। हाँ। हम 6 बजे आने के लिए तैयार हैं। ये जिंदगी में जिस बंदे ने स्टार्टिंग से कबूतरबाजी की होगी ना, बचपन से, उसको कबूतर हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको हकीकती बात ये सुना देता हूँ, कबूतरबाज जो होगा, जिसको कबूतरबाजी का शौक होगा और जिसने मेहनत की होगी ना पूरी जिंदगी में, उस इंसान को जिंदगी में कबूतर पकड़ के ना जोड़ देखने की जरूरत पड़नी चाहिए, ना आंख पकड़ने की देखने। उसकी अपनी आंख में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो बता सके ये कबूतर उड़ सकता है। और ये चीजें करनी तब आप बता सकते हो जब आपने जिंदगी में कबूतर उड़ाए होंगे। एक्सपीरियंस। मैं आपको सीधी बात सुनाऊं, अगर आपने कबूतर उड़ाए, अगर आपने कबूतरों का प्यार करना है ना, फिर आप कबूतरबाजी कर ही नहीं सकते हो। ये देखिए जी, आज हम वीडियो करने आए थे यहाँ पे, लेकिन बारिश ने सारा सीन ख़राब कर दिया। अभी जुगाड़ यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे हम इंटरव्यू करेंगे, तो मिलवाएंगे आपको जिस शख्सियत के पास आज हम इंटरव्यू करने आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक है, उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। एक नई छत पे आज हम आपको मिलवाएंगे दीपू भाई के साथ और आमिर भाई के साथ। जम्मू के पुराने खिलाड़ी हैं ये दोनों ही। जो जम्मू के पुराने जितने भी शौकीन हैं वो तकरीबन इनको जानते ही हैं। ओल्ड सिटी से बिलोंग करते हैं ये, और मैं आपको बताऊं कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, चाहे मैं आमिर भाई की बात करूं या दीपू भाई की बात करूं। तो आमिर भाई को अभी रिसेंटली खलीफा पग भी मिली है, तो खलीफा पग इनको मिली है, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक है आमिर भाई सबसे पहले। और ये इनको मैं अगर खलीफा आमिर बोलूं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे साथ है खलीफा आमिर और दीपू भैया। तो सबसे पहले दीपू भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप ये जो 2 फेज़ में आपको आज मिलवा रहा हूँ ना, ये इसलिए भी एक मिलवा रहा हूँ कि मैं थोड़ा ओल्ड सिटी की इनसे बातचीत करूँगा कि ओल्ड सिटी में जो कबूतर परवरी है वो कैसे चलती है, और क्या क्या यहाँ पे इनको, जिसको बोलते हैं कि मार चलनी पड़ती है, मौसम के लिहाज से हो या वो इल्लड़बैरी के लिहाज से हो। तो सबसे पहले दीपू भाई से बात करेंगे। दीपू भाई, पहले तो उससे ये जो क्वेश्चन करूँगा मैं, उससे पहले आप हमें बताएं और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपको कितनी देर हो गई है इस शौक़ में आए हुए, और कैसे आपको ये शौक़ पड़ा, थोड़ा इसके बारे में बताएं। आमिर भाई, ये शौक़ तो बचपन से ही चल रहा है, और सबसे पहले ये मेरे चाचे ने कबूतर रखे थे, तो तकरीबन आप लगा दो 6वीं-7वीं में था मैं, तो तब से ही कबूतरबाजी चल रही है। अब रिसेंटली ये मैंने दोबारा अपना ही शौक़ किया है, क्योंकि चाचा जी भी एक्सपायर हो गए हैं, तो कबूतरबाजी कर रहे हैं रेगुलर, उड़ाने वाले। हाँ, ये शौक़ जो हमने अभी सेटअप बनाया है, ये सेटअप बनाया है हमने ब्रीडिंग के लिए। बाकी आपको भी पता है कि हम उड़ाने के शौकीन हैं। बिल्कुल। और तकरीबन लगा दो भैया 25-26 साल से 30 साल हो गया मुझे यार कबूतरबाजी करते, और हर बार हमने कप खेले हैं, किसी में सेकंड आए हैं, किसी में थर्ड आए हैं, और किसी में कोई पोजीशन भी नहीं आई है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है मौसम के हिसाब से ना 6 बजे वाली बाजियाँ कामी होती हैं, और 2-3 साल से कंटिन्यूसली मैं 6 बजे वाली बाजी खेल रहा हूँ। बिल्कुल। और यहाँ पे ओल्ड सिटी चैम्पियनशिप जो होती है, ओल्ड सिटी कप जो होता है हमारा, वो मैक्सिमम 8 बजे होता है। 8 बजे? हाँ, वो हवा के अकॉर्डिंग 8:15 चल जाता है, 8:30 चल जाता है। और इधर हवा की बहुत मार है, क्योंकि तभी हमारे पास है, तभी की वजह से हवा सुबह बहुत इतनी तेज़ होती है। अगर कबूतर हाइट में चला भी जाता है तो इधर इल्लड़बैरी इतनी है कि आप पूछो ही मत। नहीं, एक्चुअली अब मैं यहाँ पे दीपू भैया से आपने जो बात सुनी है ना, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैं भी ओल्ड सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो
मुझे तो अभी कोई 4-5 साल हुए हैं यहाँ से शिफ्ट किए हुए, बजालता वाली साइड गया हूँ, और उससे पहले मैंने यहाँ पे सिटी में कबूतर उड़ाए हैं। और मैं ये चीज़ जानता हूँ, काफ़ी छते हैं, काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं और जो बाजियाँ खेलते हैं, जब मैं उनके साथ ये बात करता हूँ वो ये चीज़ नहीं मानते। और मैं ये चीज़ क्यों मानता हूँ, क्योंकि मैं वो एक्सपीरियंस करके आया हूँ। बिल्कुल। और मैं यहाँ से कबूतर लेके गया हूँ, खास करके बिल्लू भैया के साथ मेरी बड़ी बनती थी, तो बिल्लू भैया से मैं यहाँ से कबूतर लेके गया वहाँ पे। जी जी। और वो सिर्फ मैं आपको बताऊँ, मैं ना प्रैक्टिकल करता ही रहता हूँ कोई ना कोई चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ से मैं बिल्लू भैया से कौन से कबूतर लेके गया जो 1.5 से 2 घंटे उड़ते थे, क्योंकि यहाँ के मौसम में और वहाँ के मौसम में मुझे डिफरेंस लाना था, चेक करना था। यहाँ वो एक कबूतर उड़ रहे थे 2-2.5 घंटे, वहाँ मेरे सुबह सुबह मौसम होता था बिल्कुल घूमने वाला, वहाँ वही कबूतर 4-4.5 घंटे उड़ रहा है। और मैं बिल्लू भैया को बोल रहा हूँ, मैं इतना कबूतर उड़ रहा है, वो मान रहा नहीं था। तो ये कहने की बात ये है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़र्क तो है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इस चीज़ को लाने के लिए, मतलब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दीपू भाई, अगर आप इस चीज़ से एग्री होंगे, आमिर भी है यहाँ पे, आमिर भी भाई छोटा भाई है मेरा, इस चीज़ से एग्री करेगा, हमें या तो कबूतरों को उस तरह का बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, जो हर कबूतर परवर करता है, खेल पानी को अब हर कबूतर परवर ने ना क्या किया हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दिया हुआ अपना कि खेल पानी उनका बड़ा ज़बरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस वजह से ऐसे ओल्ड सिटी के अगर मैं बाहर चले जाऊँ, आगे पीछे ना हवा का थोड़ा रुख और होता है। हालांकि हवा वहाँ पे भी होती है, हवा अगर मेरी वाली साइड भी होगी ना, कबूतर तब भी वहाँ पे ऊपर जा रहा होता है, क्योंकि वहाँ की हवा की डायरेक्शन और ये जो सिटी की हवा की डायरेक्शन है, इसमें बड़ा फर्क है। ये बिल्कुल दबाव वाली हवा है, बिल्कुल डाउन लेके जाती है कबूतर को। मैं आपको आमिर भाई अपने पहले तो सभी देखने वालों को नमस्ते इस्लाम पेश करता हूँ और सत श्री अकाल बोलता हूँ, जितने भी हमें देख रहे हैं। जैसे आमिर भाई आप बोल रहे हो, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक्चुअली हमारे यहाँ पे साथ में तवी लगती है, बिल्कुल। उस तवी की वजह से हमारे यहाँ पर बहुत दबाव होती है, बड़ी दबाव होता है। हमारे यहाँ पर कबूतर जो सुबह आप 2 घंटे भी उड़ाओगे ना, अगर 6 बजे छोड़ दो, 8 बजे वो कबूतर यहाँ बैठता है, तो वो कबूतर मेरे अपनी हिसाब से वो बॉर्डर 2 बजे के बाद बैठे वो, क्योंकि इतना जोर वो 2 घंटे में मारता है जितना कबूतर 6 घंटे में भी नहीं जोर मारता। यहाँ पे हवा का बहुत प्रेशर और बहुत दबाव है, और यहाँ की जो हवा है ये दबाने वाली होती है। बिल्कुल। आप कहीं वहाँ बॉर्डर की साइड देखें, वहाँ पे अगर हवा भी होगी वो, लेकिन कबूतर हाइड कर जाता है वहाँ पे। इसमें तो खेल पानी की आप बात कर रहे हो मेरा भाई, कि खेल पानी, देखो हर बंदे के पास खेल पानी अच्छा होता है, और हर बंदा कोशिश में होता है कि मेरे खेल पानी का मैं अपना जो भी निचोड़ होगा वो दिखाऊं। लेकिन हम जो सिटी वाले हैं, हम 6 बजे की यहाँ पे, अभी आपने जैसे देखा होगा पिछले दिनों में देखा, तो आपने उनके रिजल्ट देखे, उनके कबूतर चढ़े ही नहीं है। ये 6 बजे की जो हवा है, बहुत प्रेशर, बहुत दमदार हवा। हम लोग बातें करते हैं कि यार नहीं उनके उड़े नहीं है, ये जो भी है, देखो हमें पता है, जो लोग यहाँ सिटी, आप यहाँ से गए हो, आपको पता है कि यहाँ पे 6 बजे कबूतर उड़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मैं जो ये चीज़ बोल रहा था ना कि जो कबूतर मैंने वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट किया, वो इसलिए किया था। बिल्कुल भैया। अगर वो कबूतर, देखो कबूतर तो वही है, बिल्कुल। अगर वो कबूतर अच्छा है, सपोज कि अगर वो कबूतर कहीं पे शाम को उड़ रहा है, हम यहाँ लेके आ रहे हैं, हमारे से वो कबूतर 11-12 बजे भी नहीं जा रहा है कबूतर। मैं आपको कह रहा हूँ, बड़ा जोर लगा रहा है। जो आपका कबूतर यहाँ पर भी नॉर्मल सिटी के अंदर 10 बजे 11 बजे तक आता है ना, वो कबूतर 2 बजे आराम से आ सकता है बॉर्डर। बिल्कुल। अभी मैंने ना रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा, अब मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने किसका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, उन्होंने बताया कि वहाँ पे पाकिस्तान में, आपको पता, ज़्यादातर ये कबूतर परवरिश जितनी ज़्यादा प्रमोट हो रही है, उनको देख देख के ज़्यादा हो रही है कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से कबूतर उनके पास है, वो चीज़ें मतलब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हालांकि कबूतर सारे यहाँ से गए हैं, लेकिन उन्होंने वो उनको मेंटेन कर दिया हुआ है, और उनकी जो रहन सहन का जो तरीका हो गया हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा, इसलिए हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी अभी मैंने एक बाजी देखी, वहाँ पे भी कबूतर ना कोई 12 बजे के बाद नहीं गया, बड़ी तेज़ हवा थी। तो उन्होंने बताया रीज़न क्या था कि हवा का दबाव बड़ा तेज़ था। जो उनका एक दिन का दबाव था, वो सिटी वाले डेली उसको लेके चलते हैं। और वाकई जो बात सही है ये इनकी, कि फरियाद भाई भी मुझे बोलते थे, जब मैं यहाँ पे ओल्ड सिटी में रहता था, मैं कबूतर उड़ाता था, तो वो उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि कबूतर छोड़ना ही हवा में है, चाहे तेरा कबूतर 10 मिनट उड़े, आधा घंटा उड़े या घंटा उड़े, तूने हवा उड़े। रीज़न क्या होता था, कहते थे देखो बाजी जब आती है ना, क्योंकि बाजी का टाइम जो होता है वो ज़्यादातर 10 के बाद लगाते थे उस वक्त ना, 10 बजे के 10 तारीख के 10 मई के बाद क्या होता था कि हवा थोड़ा कम होने स्टार्ट हो जाती थी, जो जून तक वो बिल्कुल कम हो जाती है हवा, जब कबूतर चढ़ जाता है। तो यहाँ तो
वो कहते थे कि कबूतर हवा में इसलिए छोड़ना है कि जो तेरा कबूतर 1-1.5 घंटा भी लगाएगा, जिस दिन हवा बंद होगी उसने 1 बजे के बाद ही बाद ही आना, आना। और ये चीज़ होती थी। तो कहीं ना कहीं कबूतर परवरी को सिटी में, अगर मैं बोलूँ कि सिटी को अगर ना उस लेवल पे लेके जाना, तो यहाँ तो क्योंकि मैं यार ओल्ड सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा दिल जुड़ा ओल्ड सिटी के साथ थोड़ा ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो 2-4 साल पहले मैंने थोड़ी कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं इनकी प्रमोट करूँ कबूतर परवरी, लेकिन था कुछ रीज़न हो गया, कुछ बंदों को नहीं एग्री हुआ, तो मैं साइड मार गया। मैंने कहा आप तमाशे देखो यार, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, आप दूर से देखो। तो कहीं ना कहीं मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, यहाँ तो एक जो बड़ी टूर्नामेंट है ना ओल्ड सिटी में, अगर ओल्ड सिटी को लेके चलना है तो यहाँ तो टूर्नामेंट थोड़ी लेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जून के महीने में आए, क्योंकि जून के महीने में देखें इस वक्त उस्ताद आशिक की और उस्ताद शाहिद की 1-to-1 उड़ रही है, कबूतर उनके अच्छे उड़ रहे हैं, लेकिन इल्लड़ और बैरी इतनी ज़्यादा है क्योंकि 2 ही छतें हैं इस वक्त जो यहाँ पे इस वक्त सिटी में उड़ रही हैं, और वहाँ पे ज़्यादा उनको कबूतर पकड़ रहा है इल्लड़ और बैरी को। तो वही जब आगे पीछे, ये नहीं है कि गर्मी ज़्यादा तो कबूतर नहीं उड़ता, गर्मी में उनके भी कबूतर उड़ रहे हैं। मसला ये है कि हम कबूतर परवरी को क्या कर रहे हैं, थोड़ा पहले ही ख़त्म कर रहे हैं, टूर्नामेंट जो है वो पहले ही ख़त्म कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें ना पूरी निचोड़ नहीं मिल रहा कबूतरों का। हो सकता है हमारा कबूतर उससे ज़्यादा अच्छा हो यार, अब हवा के दबाव की वजह से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम सोच रहे हैं वो कबूतर रिजेक्ट है। कबूतर की क्या गलती है उसमें? तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ कि मैंने जो बात बोली है वो सही है, गलत है, या आप उसमें कुछ निखार लाना आमिर चाहोगे? भाई, जैसे आपने बोला ना कि हमें कबूतरबाजी ये जून महीने में लेके जानी चाहिए, जब से मैंने मतलब कबूतरबाजी कर रहा हूँ, जब से भी मैं उड़ा रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जितने भी हैं वो मई महीने के आगे नहीं जाते, नहीं जाते, क्योंकि तकरीबन कोई नौकरी पेशा है, कोई दुकानदार है मेरे जैसा, है ना। तो ये इधर मैक्सिमम जो भी टूर्नामेंट होती है वो 20 मई से पहले हो जाती हैं। 20 मई के बाद यही होता है। सबके खुले में ताले लग जाते हैं, कोई बाहर नहीं निकालता, क्योंकि अंदर ही दाना पानी सब अपने अपने काम में बिजी। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूं जो आपने बोला ना कि इसको आगे लेके चलो, ताकि ये देखो पता क्या होता है, 20 मई से आप आगे जाओगे ना, हवा का जो रुख होता है वो वाकई में चेंज हो जाता है। तब आप छोड़ोगे ना 6 बजे कबूतर सीधा आसमान पकड़ता है, सीधा आसमान। और मैंने उड़ाए हैं, मैंने पिछले साल जो भी कबूतर चेक किए हैं मैंने उड़ाए हैं 6 बजे। और जो अभी काशी भैया ने कप कराया था बैसाखी का, हमने उसमें भी हिस्सा लिया था। उसमें शायद हमें हमारी पोजीशन का नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे ये लगता है कि 75 बंदे थे, तो उसमें हमारी 10वीं 11वीं पोजीशन है। उस टाइम बीमारी भी चल रही थी आपकी? बीमारी भी थी, और मेरे मैक्सिमम कबूतर जो पुराने थे वो मर गए थे, तो हमने फिर से नए कबूतर लाए, नए कबूतरों के साथ फिर हमने बच्चे उड़ाए, उनमें भी चलो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। पर मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि मई की बजाय अगर हम मई एंडिंग में या जून स्टार्टिंग में अगर कबूतरबाजी करें ना, वही टूर्नामेंट से, क्योंकि तो हाँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मेरा दिल जो है ओल्ड सिटी के साथ पहले बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि जो जम्मू ओल्ड सिटी है ना, क्योंकि मैं जहाँ तक मैंने यार कबूतरबाजी सीखी है, या मैंने जहाँ तक जितना भी एक्सपीरियंस लिया, ओल्ड सिटी के बिना ना आप जम्मू का जो शौक है ना, जितना मर्जी प्रमोट कर लो, ओल्ड सिटी का जब तक नाम नहीं ना आएगा तो तब तक मजा फिर किसी को नहीं आता। देखो इस बार भी चले हैं कप बहुत अच्छे, के अंदर बहुत बड़े नाम है, और जितनी मेहनत यहाँ पे करते हैं ना बंदे, मैंने देखे हैं ना, बड़े मेहनत करते हैं, लेकिन एंड में हवा की वजह से कबूतर नहीं चढ़ने हैं, तो फिर वो बड़ा दुख लगता है। और एक चीज़ और मैं बोलूँ, जैसे पुराने बंदे जितने भी थे, पुराने खिलाड़ी जितने भी थे, अगर उन्होंने 8 बजे का टाइम रखा था, उन्होंने कुछ सोच के टाइम रखा था 8 बजे का, क्योंकि देखो ठंडा मौसम होता है, सुबह 5 साढ़े 5 बजे, तो सबका मन करता है यार सुबह छोड़ दो कबूतर, लेकिन उन्होंने 8 बजे अगर टाइम रखा, वो कुछ सोच समझ के रखा था। 8 बजे टाइम उन्होंने इसीलिए रखा होगा कि हवा बांधे सबके कबूतर आसमान में चले। देखो 6 बजे भी यहाँ पे मेरे आसपास लोगों ने उड़ाए हैं, तो 6 बजे भी कबूतर आसमान पकड़ता है। मैंने अप्रैल महीने से मई महीने तक कबूतरबाजी की है, और मैंने कप खेले हैं, मैंने 6 बजे कबूतर उड़ाए हैं, मेरे आस पड़ोस वालों ने भी देखे हैं। ये 8 बजे छोड़ते हैं, तब 6 बजे का छोड़ा हुआ कबूतर मेरा आता है 11 12 ये टाइम होता है कि आना शुरू हो जाते हैं। और आप ये देखो कि अभी जितनी भी टूर्नामेंट हुई हैं सारी अच्छी हुई हैं। हमारे यहाँ का सिटी का भी टूर्नामेंट हुआ है, वो भी अच्छा हुआ है। और मैं यही बोलता कि अगर आगे से जो भी टूर्नामेंट होगी वो 6 बजे वाली ही खेलेंगे, 8 बजे वाली हम नहीं खेलेंगे। अब ये आमिर भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरा अजीज़ है, ये कोई भी कबूतर लाता है भाई, जो भी लाएगा ना उड़ा दे।
अगर ब्रीडिंग में डालने के डाल देगा, उड़ाने का शौक़ है, हमें उड़ाने का ही शौक़ है, हम नहीं मना करते। ये अभी 2 साल से मेरे साथ कॉन्टिन्यूसली जुड़ गया है। पहले हम दोनों भाई क्या करते थे, अपने अपने छतों पे करते थे, अब हमने एक ही छत पे अपना शौक़ रखा है और इंशाअल्लाह अगर ऊपर वाले ने हाथ रखा तो इस साल हम कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। बोलेंगे कुछ नहीं, हम सिर्फ करके दिखाएंगे। तो आमिर भाई की अगर मैं बात करूँ कि जो कबूतर परवरी है ना, एक सब्र का और दूसरा दलेरी का काम है। ये दोनों चीज़ें होंगी तो कबूतर परवरी आपकी ना प्रमोट होती है और अच्छे लेवल पे जाती है। और आमिर भाई ने जब भी मैंने इनके छत पे जब भी मैंने एक्सपीरियंस किया और इन्होंने जब कबूतर उड़ाए हैं, इन्होंने दलेरी से कबूतर उड़ाए हैं। इन्होंने कभी नहीं देखा यार ये टैडी है, ये लाल आँख तेज़ है या कुछ है। इन्होंने जब भी कबूतर लाए हैं, नहीं यार इसको पारदार करो, उड़ाओ, और पूरा एक्सपीरियंस लिया है। तो आमिर भाई आप मुझे थोड़ा कबूतर के ना पहचान के हवाले से बताओ कि आप कबूतर पहचानते हो, पहचान के मतलब जब लाते हो उसमें कौन सी ऐसी खास बात देखते हो, थोड़ा उसके बारे में बताओ। देखो भैया, मैं आपको एक बात सच्ची बताऊं, जैसे कि एक इंसान होता है, किसी के कपड़े आप देखते हो, किसी मजदूर बेचारा लेबर वाला होता है, उसके कपड़े देखते हो, उसका रंग ढंग देखते हो, उसकी कद काठी देखते हो, आपको पता चल जाता है यार ये बंदा जो है ना बड़ी मेहनत करने वाला है। ये जिंदगी में जिस बंदे ने स्टार्टिंग से कबूतरबाजी की होगी ना बचपन से, उसको कबूतर हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। मैं आपको हकीकती बात ये सुना देता हूँ, कबूतरबाज जो होगा, जिसको कबूतरबाजी का शौक होगा और जिसने मेहनत की होगी ना पूरी जिंदगी में, उस इंसान को जिंदगी में कबूतर पकड़ के ना जोड़ देखने की जरूरत पड़नी चाहिए, ना आंख पकड़ने की देखने, उसकी अपनी आंख में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो बता सके ये कबूतर उड़ सकता है। और ये चीजें करनी तब आप बता सकते हो जब आपने जिंदगी में कबूतर उड़ाए होंगे। एक्सपीरियंस मैं आपको सीधी बात सुनाऊं, अगर आपने कबूतर उड़ाया, अगर आपने कबूतरों का प्यार करना है ना, फिर आप कबूतरबाजी कर ही नहीं सकते हो। जिस बंदे को कबूतरों से लगाव होगा कि मैंने बस जोड़े लगाने हैं, मैंने बच्चे ही लेने हैं, इनके उड़ाने नहीं है, काटने आगे बेचने हैं, वो कबूतरबाजी नहीं कर सकता। दिलेर इंसान जो कबूतरों के ऊपर हाथ ऐसा रखना है कि ये नहीं सोचना इनको बख्शना नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, 11 महीने आपने इनको खिलाना है ना, बढ़िया से बढ़िया दाना देना है, 12वां महीने आपने इनको मजदूर बना के काम करना, उतारना है इनको मैदान में कि आओ भाई आप ये, और एक पहचान बन जाती है। जब आप एक प्रॉपर अपने साथ कंटिन्यूसली कबूतर उड़ाओगे ना, अपने आप आपको कबूतरों का रंग ढंग, कबूतरों का चाल पता चल जाएगी, वाकई यार ये कबूतर चल रहा है या उठ रहा है, बैठ रहा है ना, इस कबूतर में कितनी ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कबूतरबाजी खुद सिखा देती है आपको, और इतना जबरदस्त शौक है ना। आजकल मैं आपको आपके चैनल से एक और बताता हूँ, जो माँ बाप, जिन माँ बाप के बच्चे नशे में लगे हैं, जो नशा कर रहे हैं, अगर आपने अपने बच्चे बचाने हैं, पहले लोग बोलते थे ये बुरी चीज है, आप अपने घर में 4 जोड़े 5 जोड़े ला के अपने बच्चों को दे दो, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ आपको। बिल्कुल सही। ये ऐसा शौक है, ये आपको ना आपका दिमाग फ्रेश कर देगा और उस साइड जाने नहीं देगा, बाहर कहीं, सही बात, और कहीं दिमाग लगने नहीं देगा। बिल्कुल। और ये बहुत प्यारा शौक है और बहुत अच्छा शौक है यार। हम लोग पहले देखो भैया, पहले की बात आप सुनते थे कि लोग बड़ी बातें करते थे, कबूतर ऐसे होते हैं, ये घर में नहीं रखते, वैसे होते हैं। आज के टाइम में कितने बड़े बड़े कंपटीशन हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े कप उड़ रहे हैं, ये शौक कितना प्रमोट हो गया। सिटी में आप भी रहे हो, मैं भी रहा हूँ, मैंने 1-1 बजे 1:30 बजे पहले छतें बंद होते देखी हैं, शर्तों में 1 बज गया, अब हमारा कबूतर नहीं आ सकता। बीच में 1-2 छतें थी जिनके कबूतर 2-2 ढाई बजे आते थे, लोग तब बोलते थे ये बैठ के आते हैं, कबूतर इतना उड़ नहीं सकता। हमारे फादर साहब ने कबूतर रखे थे, पुराने बुजुर्गों ने कबूतर रखे थे, दूसरे दिन कबूतर आते थे यार, बिल्कुल आते थे। ये अब हम लोगों को दोबारा जो शौक पड़ा, जो हमने सीखा, अब लोगों ने बाहर से सिखाया, यूट्यूब से थोड़ा सीखा, देखो कबूतरबाजी में कितना इंप्रूवमेंट आई है। और जो हमारे भाई हैं, जैसे जिन्होंने ग्रुप बनाए हैं, बहुत अच्छे बड़े ग्रुप बने हैं, यारा नाल बाहर हो गए, जम्मू सिटी क्लब में, इनको बहुत मुबारक देते हैं। देखो बहुत अच्छा शो करवाते हैं, ये शो को ये प्रमोट कराते हैं। लेकिन मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये सिटी वालों को भी थोड़ा सा, जो जम्मू सिटी के अंदर रहते हैं, इनको थोड़ा सा देख के चलें। हर बंदे का शौक होता है कि हम भी इनके साथ खेलें, इनके कपों में हिस्सा लें। इनको थोड़ा सा हमारे लिए ये सोचना चाहिए कि सिटी का यार हवा का बहुत प्रेशर है, आप हमारे साथ बैठे, हमारी 12-15 छतें 20 छतें जो भी सिटी की बनती हैं, आप हमारे साथ बैठे, एक बार टेबल पे आए, हमारे साथ बैठ के हमारे साथ बात करें, हम भी आपके साथ हिस्सा लेना चाहते हैं। देखो बॉर्डर बेल्ट जो है वो 6 बजे उड़ा सकती है, कबूतर वहाँ हवा नहीं है। हमारे बारे में थोड़ा सोचा जाए, अगर हम आपके साथ खेलना चाहते हैं, या तो आप शर्तें जो है जून महीने ले जाएं, हम 6 बजे आने के लिए तैयार हैं। अगर आप लोग टूर्नामेंट कराते हैं मई महीने में, तो सिटी वालों के साथ बैठ के पहले बात करें, यार हम भी आपके भाई हैं, आपके साथ शो करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, आपके शो को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हमें 8 बजे का टाइम जो है वो दिया जाए। बिल्कुल, ये टेबल पे बैठ के बात होनी चाहिए। मैं सभी जो जितने भी चैनल बने उनको बोलता हूँ कि थोड़ा सिटी वालों को भी अपने साथ लेके चलो, तो और मजा शो है। जब मैंने चैनल बनाया था तो मेरा ना एक ये मोटिव भी था कि मैं सिटी की जो कबूतर परवरिश है उसको प्रमोट भी करूँ। तो उसमें यही था कि
हमारे जो सिटी में, जैसे कि अभी आपने बात की ना, अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ ना, कबूतर तो बड़े बड़े अच्छे उड़े हैं सबके, लेकिन अभी भी जो लास्ट कबूतर का रिकॉर्ड है ना, वो अभी भी हमारी ओल्ड सिटी का ही है, और वो खड़ी कला में काले अंकल की छत का है, तो वो रिकॉर्ड अभी भी ओल्ड सिटी का ही है। तो वहाँ से पता चलता है कि सिटी में कबूतर कितने लोग मेहनत करके उड़ा रहे हैं। तो सिटी के कबूतर पर भी प्रमोट करने के लिए आज छोटी सी एक वीडियो, इस ये भी एक छोटा सा एक पॉइंट था मेरा कि मैंने कहा यार चलो ये भी पॉइंट रखते हैं आगे। तो हम खलीफा आमिर जी से ये भी बोलेंगे, ये तो सॉरी हम स्किप कर गए इस बात को, कि यहाँ पे तो सब जानते हैं कि आप किनके शागिर्द हैं, लेकिन थोड़ा आप अपने उस्ताद के बारे में भी बताएं और उनकी दो तीन बातें जो आपको अच्छी लगती हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें। देखो भैया, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि मैंने बचपन से कबूतर घर पे रखे नहीं, मैं पैदा हुआ तो मेरे घर पे कबूतर थे। जी जी। मेरे फादर साहब ने रखे थे, तो मेरे को वहीं से शौक पड़ा है कबूतरबाजी का। ना करते 26-27 साल से मैं कबूतरबाजी कर रहा हूँ, आराम से 26-27 साल से ऊपर हो गए मुझे कबूतरबाजी करते हुए। तो मैंने तो अपने फादर साहब से बहुत कुछ सीखा, लेकिन इस टाइम जो है आपको पता है कबूतरबाजी में उस्ताद का सिर पे होना बहुत ज़रूरी बात है। और मेरे शीश भैया के साथ, डॉक्टर साहब के साथ बहुत अच्छे फैमिली रिलेशन है, वो मेरे बड़े भाई की तरह है, तो उन्होंने मुझे चलो मेरे सिर पे हाथ रखा है। तो हम भी ये कोशिश करेंगे जी, उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रखा तो हम उनके साथ अच्छी से अच्छी तरह चलें, कोई ऐसा उनको मौका ही ना मिले कि वो हमारी वजह से कहीं उनको कुछ सुनने को मिल जाए या हमारी तरफ से उनको कुछ हो। तो बाकी जो हमारे उस्ताद जी हैं जी, हमने अपने उस्ताद से बड़ा कुछ सीखा है। हमने बचपन में स्कूल बंक करने, बैग फेंक देने, वहाँ पे तो जाके पूरी ज़िंदगी भाई कबूतरबाजी की है जी, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको सही बात सुना रहा हूँ, बचपन की बातें सुना रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कबूतर को। मैंने वहीं से कबूतरबाजी मैंने सही असली में देखे जाए ना, आज की डेट में जो कबूतर वहाँ है वो आपको जम्मू शहर छोड़ के पाकिस्तान में मिलेंगे। बिल्कुल, वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे कबूतर हैं। मैं आपको कीमती वालों बहुत कुछ बोलेंगे जी, वो ऐसे वो वैसे वो जो भी है, लेकिन उन्हें इतना दाना डालने के लिए भी ताकत चाहिए। जितना कबूतरों ने संभाला है ना, उनको कोई वो है कि मैंने ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, वो हमें हर जगह सपोर्ट करते हैं। कोई बीमारी हो, दवाइयों का, हर चीज़ का उन्होंने हमें सिखाया कैसे चलना अपने कबूतरबाजी में। और उन्होंने एक चीज़ सबसे बड़ी मैं आपको बताता हूँ भैया, मेरी पिल्ली के साथ शर्त लगी थी। मेरा कबूतर एक उनके घर पे बैठ गया था, तब भी मेरी उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, घर की बात ही। मैं अगर उनको थोड़ा सा भी बोलता तो उन्होंने मुझे वो कबूतर वहाँ से उड़ा के तो मेरे घर में वापस आ जाना। उन्होंने पीर बाबे में बैठ के बात की थी कि भाई मैं इंसाफ करूंगा सबके साथ, एक ये मेरा चेला है, मेरा जो भी है, मैं इसके साथ भी वैसे चलूंगा जैसे मैं उसके साथ, मैं गलत किसी के साथ नहीं करूँगा। तो वो कबूतर उन्होंने उसी टाइम फ़ोन करके कैंसिल करवा दिया कि भाई ये कबूतर जो है वो कैंसिल है, मैं अगर इधर छोड़ूंगा वो घर चले जाएगा, लेकिन तो ये आज जीत जाएगा, आगे से जीतने की उम्मीद तेरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, धोखे पे ही हो गए। हमने वो कैंसिल कर दिया। दिल्ली तसल्ली भी नहीं होती भैया, हमें एक मिनट से आ रहा हूँ मैं, लेकिन देखो फाइट होती है, मजा होता है खेलने का, बंदा एक दूसरे का खेलता है, 1 मिनट ऊपर 1 मिनट नीचे, कुछ नहीं होता। कप भी हमने जीते हैं, हम अच्छे से अच्छा शो करके, हमारे उस्ताद का हमारे सिर पे हाथ है, तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। और इस साल इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा हम आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा से। चलो इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट अच्छा आना भी चाहिए। और मैं एक चीज़ और बताऊं कि व्यूअर्स को, इस वक्त बारिश इतनी हो रही है बाहर, हम यहाँ पे वीडियो करने आए थे, मौसम बिल्कुल साफ था, और इस वक्त इतनी बारिश चल रही है बाहर। ये स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं अंदर, ये लाइट लगाई है यहाँ पे बिल्कुल। और अभी जो हमारा जो इंटरव्यू चल रहा है, आप कोशिश करेंगे कबूतरों को भी शौक यहाँ ही कराएँ। तो अभी तक के लिए मुझे लगता है यार ये बात काफ़ी हो गई है, बाकी जब कबूतर दिखाएँगे वहाँ पे भी बातें कंटिन्यू करेंगे। 1-2 कबूतर मैं दीपू भाई को बोलूँगा जो उड़ा हुआ कबूतर है, वो इस वीडियो में हम शो करवाते हैं, बाकी हम ले चलते हैं अगले सेकंड पार्ट में। तो 2-3 कबूतरों का शो करवाते हैं जो दीपू भाई के उड़े हुए हैं, बाकी ब्रीडर कबूतर जो हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ना शो करवाते हैं। कोशिश करते हैं अभी ये लाइट में देखते हैं कैसी आती है वीडियो। तो सबसे पहले ना आप इसकी आँख का शो करें, लाओ। तो सबसे पहले आप इसकी आँख का शो करें, टच करना, देखें। दीपू भाई इसके बारे में बताना, ये कौन सा कबूतर है और कितना उड़ा हुआ है? ये आमिर भाई ये लाखा कबूतर है। ये उड़ाया था हमने सुबह 8 बजे ना, ये पहले दिन जो बाजी में उड़ाए उनमें से नहीं था ये। अच्छा। तो ये अगले दिन हमने कबूतर चेंज किया था, ये उड़ाया, इसको एक ही स्टैंप लगी है। तो ये कबूतर 12:30 बजे खुला था पहले, हवा की वजह से भी फिर सामान में चला गया,
फिर उसके बाद ये तकरीबन दिखा 6 साढ़े 6 बजे के करीब, अच्छा 5:30 6 साढ़े 6, बट ये आया नहीं नीचे, ये अगले दिन आया कबूतर वापस। अच्छा अगले दिन सुबह 8:30 बजे ठीक है जी। तो स्टैंप इसको लगी है। ये इस कबूतर की हिस्ट्री है। तो ये जैसे कबूतर आप मेरे पास 4 बजे तक उड़ा हुआ है, सुबह 8 बजे का 4 बजे तक उड़ा हुआ है। अच्छा 4 बजे तक ये उड़ाया हुआ हाँ जी। कबूतर में, ये इसको रंग लगे और ये देखिए आप इसका पर कटा हुआ है, लेकिन आप इसकी बगल की लेंथ चेक करें। और कुछ भाई ना मुझे बोलते हैं कि यार अगर पर कटा हो तो कैसे चेक करना चाहिए, तो ये देखिए ये कलियाँ जो होती है ना, यहाँ से भी कबूतर जज कर लेते हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो ये कटे हुए कबूतर यहाँ से भी जज करने चाहिए, क्योंकि जैसा इसकी यहाँ से शेप मिलेगी वही शेप आपको ऊपर वाले परों की मिलेगी। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। तो बाकी तीनों कबूतर आपको छोड़ के दिखाएंगे। दूसरा कबूतर दिखाना। ये सुबह 6 बजे भी उड़ाया है, 8 बजे भी उड़ाया है। 6 बजे का ये 2 बजे बैठा है, 8 बजे का ये 2:30 देखें जी, ये कबूतरों की उड़ा रहे हैं जो, मैं फिर बोलूँगा, जो कहीं ना कहीं हवा का दबाव जो होता है, दबाव वाली हवाएं हैं यहाँ पे, जिस वजह से कबूतर जो हैं उस वक्त परफॉर्म नहीं दे पाते जब हमें सही नीड होती है। क्योंकि कई बार दबाव वाली हवाएं का यहाँ पता नहीं होता। खासकर हवा का रुख ना ज़्यादा तेज़ तब होता है जब बारिश पड़ती है ना, एक दिन पहले, उसके अगले दिन बड़ी हवा होती है। ये बड़ी देखी है हमने। ये देखिए टेल का बैलेंस देखिए, इसका हेल्पिंग फेदर कितने अच्छे हैं। ये पंजे देखिए, बिल्कुल जामुनी पंजे हैं इसके। ये कबूतर का कलर है वो। एक कामिल भाई, ये कबूतरी है हमारी, ये भी दूसरे दिन बैठी है जी। इसको 2 स्टैंपें लगी हैं, ये दूसरे दिन बैठी है सुबह। ये 2 दिन उड़ी है मादी। हाँ जी। अच्छा, एक ये स्टैंप लगाई है। एक ये स्टैंप है, एक ये स्टैंप है। तो ये भी दूसरे दिन आई। हाँ जी, ये दोनों कबूतर लाखा और ये दोनों कबूतर दूसरे दिन आए हमारे। अच्छा, ये वही मादी है जिसको आप बोल रहे थे फिक्स टाइम है 2 बजे का। हाँ जी, 2-2:30 बजे आती है। 2-2:30 बजे की कंटिन्यू उड़ा रही थी। उनके बाद इन्होंने देखिए रूम के अंदर बना रहे हैं वीडियो, लेकिन उम्मीद करूंगा कि ये जो पहले दिन उड़ाई है बाजी में, पहले दिन ये बैठी है 2:40 पे। ये मादी की टेल का बैलेंस, ये पंजे, ये कलर है पूरा। कोशिश करूंगा छोड़ने की तीनों इकट्ठे। ये हैं जी 3 कबूतर जो इस वीडियो में आपको शो कराए हैं, जो इनके उड़े हुए कबूतर हैं। बाकी ले चलते हैं आपको इनके ब्रीडर कबूतरों की तरफ नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो एंजॉय करें ये वाली, और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।